हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तालाब से जो केनाल हमारे यहाँ को जाता है, गांव को जाता है, उसके बारे में। तो आप ब्लॉग में लगातार बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस समय 2-2:30 बजा है, दोपहर का समय। तो गर्मी अपने पीक पर है। तो इस तरह से मैं बैक कैमरे पर जा रहा हूँ। यहाँ से सिंचाई विभाग वाला बोर्ड है जिसमें इस झील और नहर से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। इसकी लंबाई कुल 4 किलोमीटर है जो हमारे यहाँ को जाती है। इसके अलावा एक नहर यहाँ से मुख्य शहर हल्द्वानी को चले जाती है, जो आगे चलने पर नदी पर कन्वर्ट हो जाती है। गेहूं की फसल तैयार हो रही थी, इस वजह से पानी इसका बंद किया गया है। अदरवाइज गेहूं काटने में परेशानी होती है, साथ ही कपड़े वगैरह भी भीग जाते हैं यहाँ से आने में। तो पानी को आजकल बंद किया हुआ है, टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो इस वजह से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अब इसका व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है, एकदम सूखी नहर। इसकी मरम्मत का भी काम चल रहा है, तो कच्चा सीमेंट जल्दी बह जाता है, तो इस वजह से मैं भी शायद इसका पानी बंद किया हुआ है। इसके पैरेलल एक पाइपलाइन भी जाती है जिससे हमारे गांव में पानी आता है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। इस पर मैं चल भी रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको इस नहर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी जो है ये जस्ट नहर का इनिशियल पॉइंट है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, इस तालाब से मुख्य दो नहरें जाती हैं। एक हमारे गांव को जाती है और दूसरी मुख्य तरह हल्द्वानी को जाती हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस झील का पानी लाल कुआं तक जाता था, परंतु वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने की वजह से इस झील का पानी हल्द्वानी से आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। तो इतनी आवश्यकता भी यहाँ की भी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से ये जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ वो काफ़ी गहरी खाई है, तो इसमें काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। एकदम जो हमारे पहाड़ के निवासी नहीं होते हैं वो शायद इसमें नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें एकदम परपेंडिकुलर ढलान है और तीखा ढलान है। और इतना तीखा ढलान है कि आगे अगर आपका पाँव फिसल जाता है तो आप सीधे डैम के नीचे पहुँच जाते हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। जैसे आप सामने घर बने हुए हैं, आप यहाँ तक अपने आप गिरते हुए चले जाओगे। आगे इसमें काफ़ी घनी झाड़ियाँ। अब इस नहर का इस्तेमाल केवल सिंचाई के लिए होता है, पहले ये पैदल रास्ता भी था। इस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, साथ ही कृषि संबंधी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, फूलों में डालने के लिए होता। पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं होता। पीने के लिए जाते जैसे सभी जगह होता है ट्यूबवेल वगैरह, या कुछ लोगों ने बोरिंग लगा रखे। इसके अलावा सिंचाई विभाग के द्वारा पाइपलाइन जाती है जिसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। वैसे भी जानवरों को भी इस नहर का पानी देते हैं, इतना गंदा भी नहीं होता, लेकिन पीने के अनुकूल नहीं होता। यदि आप इस नहर पर आते हैं तो काफ़ी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि सड़क पर एकदम हरियाली कम है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ये मैं एकदम नीचे उतर रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे एकदम तीखा ढलान है। इसके बाद ये लोहे के पाइप हैं। मुझे पता नहीं है किस चीज़ के पाइप हैं। आज मैं काफ़ी समय के बाद आया हूँ, लगभग 4-5 साल के बाद इस रास्ते पर आया हूँ। वैसे मेरा ज़्यादातर सड़क के ही रास्ते से आना जाना होता है। तो इस तरह से मैं नीचे उतर रहा हूँ, और साथ में ये पाइप जो मोटा पाइप है इसके सहारे से मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ। नीचे एकदम सी गहरी खाई है जो एकदम डैम में जाती है। इसके कहीं पर जो ढकने वाले स्लैब है वो भी जगह जगह है टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी ये अंडर रिपेयर में नहर पे चल रही। यहाँ पे सीढ़ियाँ से नीचे उतरते हुए कुछ यहाँ पर स्थानीय पनघट वगैरह भी है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में घट कहा जाता है, लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं होते। इस तरह चेक डैम वगैरह होते हैं जिससे पानी खेतों में प्रवाहित होता है। ये नहर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन इस मौसम में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो पानी को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मरम्मत का काम भी इसी मौसम में होती है। इसके बाद बरसात में मरम्मत करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसमें झाड़ियाँ भी इतनी घनी जम जाती है कि यहाँ पर लोगों का, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। शाम के समय कम ही लोग आते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल का अटैक यहाँ पर अक्सर होते रहता है। फिर भी जब मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 साल पहले आज से जब लॉकडाउन हुआ था, तो लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे कि इसमें आवाजाही के लिए सब और इसमें कोई ज़्यादा रोक टोक थी भी नहीं। जबकि अगर आप मुख्य सड़क से मुख्य रास्ते से आते थे इसमें काफ़ी रोक टोक थी, परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब लोग ज़्यादातर सड़क से आना
उचित समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको यातायात के साधन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पैदल मिलते हैं। यह नहर कहीं पर ढकी हुई है और कहीं पर सफाई के लिए खुली छोड़ी गई है। यहाँ पर कुछ लोग फूलों का भी काम करते हैं, कुछ लोगों ने मछली पालन का व्यवसाय भी आजकल शुरू किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यह एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ती है इस नहर। इसके एक तरफ भीमताल है और दूसरी तरफ नौकुचिया ताल है। दोनों को आपस में जोड़ने वाली इस नहर की कुल लंबाई 4 किलोमीटर करता हूँ, क्योंकि सूरज एकदम सामने पड़ा है तो तेज रिफ्लेक्शन चेहरे का व्यू उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो फॉर मोर विजिबिलिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द बैक कैमरा। मैं पैदल चलते चलते इस रास्ते पर 1.5 किलोमीटर आगे पहुंच चुका हूं। इस तरह से इस नहर का व्यू है। यहाँ पर अभी पानी पूरी तरह से सूखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम हो चुका है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बांस के पेड़ों का झुरमुट है। ये जो आज आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार की चिड़िया है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन अक्सर ये बांस के झाड़ियों में झुरमुट में ही छिपी रहती है और इसकी इस प्रकार की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। अब ये मेरी आवाज़ सुनकर चुप हो गई हैं। ज़्यादातर अगर शांत माहौल होता है, बिल्कुल सुनसान रहता है, तो ये चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। बांस के बीच में ही छिपी रहती है और वहीं से आवाज़ निकालती है। तो इस तरह से ये नहर का व्यू है। इसमें हालांकि दिखाने लायक कुछ है नहीं, थोड़े फूल बागान है लेफ्ट और राइट में और आसपास झाड़ियाँ वगैरह हैं। इससे आगे नहर की क्या स्थिति है या हम किस तरह से जाते हैं, उसको मैंने पिछले ब्लॉग में कवर अप किया है। अगर आपने उस वीडियो पर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। साथ में मैं आई बटन पर भी लिंक आपको डाल दूँगा। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी तरह के ब्लॉग के साथ साथ नॉलेजफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है।